एक ही मकसद है कि मेरे टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ अनासिर ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुझे बीजेपी पार्टी का सपोर्ट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बुला के मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं, ना तो मुझे कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है, ना बीजेपी का सपोर्ट है, ना एनसी का सपोर्ट है, और ना ही किसी इदारे का सपोर्ट है। तो मैं सिर्फ हमारे अपने शरबा को पूछ के, अपने लोगों को पूछ के बहैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। तो इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी यहाँ पे। तो मेरी यही गुजारिश है कि मेरे जो बाशऊर वोटर्स हैं, मेरे इलेक्टर्स हैं करगिल टाउन के कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनसे यही गुजारिश है मेरे कि मुझे किसी भी इदारे का, किसी भी पार्टी का मुझे सपोर्ट नहीं है। हाँ, बाद में गवर्नमेंट बनने के बाद इंशाअल्लाह उस वक्त ही बताएगा क्या बनेगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं जीत भी गया तो वो उसी वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ, ना तो मुझे बीजेपी का सहारा है, ना तो मुझे कांग्रेस का सहारा है, ना तो मुझे एनसी पार्टी का सहारा है, और ना ही किसी इदारे का सहारा है। मैं सिर्फ अपने वोटर्स के कहने पे उठा हूँ। और मेरे वोटर्स में हाँ ये भी है कि उसमें सब लोग शामिल हैं। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, या दूसरे पार्टियों का भी हो सकता है। लेकिन मैं यही वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के कहने पे बिल्कुल नहीं उठा हूँ। तो यही जो हमारे लोकल जो लोग हैं हमारे टाउन के, उन्हीं के कहने पे, हमारे शरबा के कहने पे ही मैं यहाँ उठा हूँ। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इस बात को क्लियर कर दूँ, इन अफ़वाहों को क्लियर कर दूँ। तो इन अफ़वाहों को देखते हुए, तो जैसे हमारे एक फाजिल दोस्त कहते हैं आजकल की जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी के ये कारिंदे हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हैं क्या सब बीजेपी के हैं? अगर सब बीजेपी के हैं तो मैं भी बीजेपी का हूँ। लेकिन ये इन बातों में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने वोटर्स से कि इन बातों में, इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। शुक्रिया। सर, आप ग्राउंड में आने के लिए किस चीज़ में, क्या रीजंस था जिस बिना पे आपको ग्राउंड पे आना पड़ा? क्योंकि टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी और कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स हर वक्त ग्राउंड पे होते थे, तो क्या एंटी इनकम्पेंसी है जिस बेसिस पे आप ग्राउंड पे आए हैं? जी हाँ, मेरा एक ही मकसद था कि कोई वाज़ेह डेवलपमेंट नहीं दिखा मुझे इन सालों में, जितने साल गुजरे हैं। जो तवज्जो टाउन को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यही टाउन है जिसका रिसोर्सेज हर एक आदमी यूज़ करता है, चाहे यहाँ की बिजली हो, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे यहाँ का जगह हो, पार्किंग हो, सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इस टाउन की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, छोटे मोटे काम किए होंगे, ज़रूर किए होंगे, लेकिन मेरा यही इरादा था कि मैं कुछ कर गुज़रूँ, जवानों को ले के साथ गुज़रूँ, एक नए आइडिया के साथ कि हम इस टाउन को आगे कैसे ले जाएं, इसको ब्यूटीफाई कैसे करें, इसको सस्टेनेबल एक डेवलपमेंट हम कैसे दें। इसी इरादे के साथ मैं उतरा हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है सर बनिस्बत बाकी। बिल्कुल। क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या स्ट्रेटजीज लेके? देखिए, मेन तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे टाउन में। क्योंकि जगह वही है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, लेकिन टाउन का एक्सपेंशन आज तक नहीं हुआ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर पावर में आए, कहीं जीत हो गई, तो एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लानिंग हो, एक प्रॉपर ये हो, पार्किंग की सुविधा हो हमारे लोगों के लिए। क्योंकि देखिए ना, बाज़ार में अगर एक साइड में गाड़ियाँ खड़ी करती हैं, लोगों को चलने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारा ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल यहाँ से उठा के ले गए हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुले तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। इसके अलावा जवानों के, मैं चाहता हूँ कि मैं जवानों के आइडियाज़ लूँ। हमारे पढ़े लिखे जितने भी जवान हैं, तो उन सब को लेके, उनसे इनपुट्स लेके, तो प्लानिंग जैसे भी हमारे टाउन की होती है, प्लानर्स को कंसल्ट करके, तो इस टाउन की जितना हो सके इसको ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे हम। डॉक्टर साहब, अभी आपने जवानों की बात की, तो आपको नहीं लगा कि आपके जगह पे एक जवान कैंडिडेट को उठाना चाहिए था? ज़रूर होना चाहिए। वो थोड़ा सा एम्पावर हो जाता और टाउन को और भी ज़्यादा एम्पावर कर सकते थे। ज़रूर। अब इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए ना। मैं अपनी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। जवानों को साथ लेने का मेरा मकसद यही है कि जब 10 माइंड एक जगह बैठता है, जब वो जब दिमाग लगाते हैं तो आइडियाज़ निकलते हैं उसमें।
तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, लीड करने वाला कोई चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मेरी जगह कोई इंटरेस्टेड होता तो मैं, ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी को मैंने तुम बैठो यार मैं कंटेस्ट करूँगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे यही आइडिया है कि मैं जवानों को लेके चलूँ, उनके आइडियाज़ पे चलूँ। तो मैं कुछ इसमें अपना आइडिया नहीं थोपना चाहता, मैं यही सोच लेके मैं निकला हूँ। तो डॉक्टर साहब जी बहुत सारे जो है ईस्टर्न करगिल में मैंडेट पे है सर, पीपल अलायंस हुआ है, जी। तो आपको भी बहुत सारे पार्टी का ऑफर आया, आपको भी मैंडेट मिल सकता, लेकिन उस बावजूद भी आपने इंडिपेंडेंट क्यों चुना सर? जी हाँ, पहले तो मकसद मेरा था कि किसी पार्टी के साथ मेरी अलायंस है नहीं, तो मैं ज़िंदगी हो गई मेरी, मैं मतलब किसी भी पार्टी के साथ या किसी के इदारे के साथ मैं नहीं रहा। अब हो अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। अब मेरा मकसद यही था कि मैं उनका ऑफ़र आए, बिल्कुल आए, मुझे ऑफ़र आए, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि मैंने हमारे पहले तो सल्ला ब्राउन पोस्ट 2000 चिंदे आती, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से पूछा। मेन जो हमारा चांचिक थसरंगोंग है ये टाउन का सेंटर है, सारा लोड इन्हीं दो जगहों पे पड़ता है ना। तो इनसे पूछा मैंने, भाई ऐसा ऐसा इरादा है मेरा, तो आप लोग क्या कहते हो? तो सब ने कहा भाई एज एन इंडिपेंडेंट आप कंटेस्ट करो, किसी पार्टी का मैंडेट मान लो। तो उन्हीं की बात मान के मैं एज एन इंडिपेंडेंट निकला हूँ। सर अभी तक के जो काउंसलर रहे हैं टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी जी जी। वो क्लेम करते हैं कि बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टाउन में हुआ है, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? क्लेम तो हर कोई पार्टी करती है, हर एक काउंसलर करता है, लेकिन मुआवजे एक जो नुमाया डेवलपमेंट तो मुझे आज तक नहीं दिखा मुझे, जो जिससे कहें हम कि भाई इस करगिल टाउन के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया या इतना बड़ा ये कुछ किया। तो आज हाँ काम किए हैं, बेशक किए हैं, काम किए उन्होंने भी किए हैं, लेकिन इससे बेहतर अगर हो सके तो मेरी कोशिश यही है कि बेहतर, इससे भी और बेहतर कर सकूं मैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला सकूं। छोटे छोटे काम तो कोई भी कर लेता है, पंचायत लेवल पे भी हो जाता है वो। अब एक आदमी अगर थोड़ा हाई लेवल पे जाए, कहीं जाए, तो और भी आइडियाज़ लेके और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस टाउन में ला सकते हैं। उसकी गुंजाइश है हमारे टाउन में, ऐसी बात नहीं है। आपका जी। कैसा ग्राउंड है सर, क्या आप जीत पाएगा? इंशाल्लाह कोशिश है भाई, कोशिश करनी है। अब गारंटी तो किसी को होती नहीं कि मैंने जीतना है करके, कोशिश करना है हमने। अपील कर रहा हूँ सबसे, मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह से लोग साथ देंगे, मुझे खिदमत का मौका देंगे इस बार। अगर आप कामयाब होते हैं तो आपका सपोर्ट किस तरफ रहेगा सर? सब वो तो बाद में डिसाइड करना होता है ना हुसैन साहब, देखेंगे वक्त आने पे। भाई पावर तो चाहिए किसी को भी, जो भी हो, ABC, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि सारे इंडिपेंडेंट, इसका मतलब BJP के होंगे। तो पावर, जिसके साथ पावर हो, मेजॉरिटी हो, हमारे लोग जहाँ कहें, तो उसी हिसाब से हम कदम उठाएंगे उस पर। सर टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी की किस साइड से आपको ज्यादा वोट मिल सकता है? ग्राउंड असेसमेंट क्या है? भाई कोशिश तो हर जगह है, तो उम्मीद तो मुझे पहले तो अपने ही लोगों से होगी कि अपने दो मोहल्ले हैं, जैसे चांचिक है, तासरंगो है, तनमोसा है, इनसे ज़्यादा उम्मीद है। बाकियों से भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ऐसी ना उम्मीद नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी देंगे। जी हाँ, हमारा नहीं, जो तरक्की चाहता हो, जो चाहता हो कि कुछ बड़ा सा काम हो जाए, तो वो मुझे लगता है सब देंगे इंशाल्लाह। हमारा एक्स काउंसलर आप कह सकते हैं सर, हाजी साहब का कहना है कि इलेक्शन जो है ये 5-10 दिनों का है, इसमें भाईचारा रिलेशन हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, फिर इसके बाद हमें वो बांट के बैठना है। तो क्या रहेगी आपकी स्टेटमेंट? सही कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा। इलेक्शन 5 दिन के है, तो सब ने मिल के, मैं तो चाहता हूँ हाजी साहब भी मेरे साथ आके काम करें। मैं चाहता हूँ सबको साथ लेके चलूँ। इसमें इलेक्शन का पर्सनल मेरा ये मानना है कि इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए इलेक्शन को। अब आपका इरादा है दिल में कुछ काम करने का, कुछ डेवलपमेंट करने का, तो किसी का भी सपोर्ट हो इसमें,